अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेफरी चौसर को। जेफरी चौसर को एज अ इंग्लिश पोइट एज वेल एज अ प्रोमिनेंट फिगर फ्रॉम एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर। जेफरी चौसर की बर्थ हुई थी 1340s में और इनकी डेथ हुई थी 25 अक्टूबर 1400 को। ये एक इंग्लिश पोइट, ऑथर, सिविल सर्वेंट थे और बेस्ट नोन है अपने एक वर्क कैंटरबरी टेल्स के लिए, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और इसके साथ साथ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ये वो फर्स्ट पोइट हैं जिन्हें बरी किया था वेस्टमिनिस्टर एबे में। वहाँ पर अभी बहुत से पोइट्स और ऑथर्स दफन हैं और उस जगह को अभी पोइट्स कॉर्नर कहा जाता है। चौसर ने न कि सिर्फ एज अ राइटर फेम हासिल किया था, बल्कि उन्होंने एज अ फिलोसोफर एंड एस्ट्रोनॉमर भी फेम हासिल किया था। उनके फेमस वर्क्स के अंदर द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गॉड वुमेन, ट्राइलियस एंड क्रिसाइड भी हैं। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोइट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम उस वक्त यूज़ किया था जब लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था उस एज के अंदर। और अगर इनके वर्क्स को देखा जाए तो इनके वर्क्स ऐसे थे जो कोई स्पेसिफिक लोग नहीं पढ़ते थे, बल्कि कॉमन हर बंदा पढ़ता था। और देखा जाए तो इनके वर्क इतनी एजेस गुजर जाने के बाद भी अभी तक पढ़ा जा रहा है। देखा जाए तो कैंटरबरी टेल्स इतनी ज़्यादा फेमस क्यों थी और अभी तक क्यों पढ़ी जा रही है, तो इसकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने उस एज के अंदर एक ऐसा वर्क लिखा था जो कि हर बंदा उसे रिलेट कर सकता था अपनी लाइफ के साथ। कैंटरबरी टेल्स एक्चुअली चौसर का फेमस वर्क है जिसके अंदर बहुत सी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं। और स्टार्ट इस कैंटरबरी टेल्स का इस तरह होता है कि बहुत से पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं पिलग्रिमेज के लिए श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट पे, और रास्ते में वो एक कंटेस्ट करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं और कहते हैं कि हर बंदा 4 स्टोरी सुनाएगा। जो भी जा रहे हैं उनमें से हर बंदा 4 स्टोरी सुनाएगा। 2 स्टोरीज जाते हुए सुनाएगा और 2 स्टोरी जब श्राइन से वापस आएंगे तो वापसी पे सुनाएगा। और जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसे फीस दी जाएगी। अब इस स्टोरी को देखा जाए ओवरऑल तो स्टोरी के अंदर हर कैरेक्टर सोसाइटी का दिखाया गया है। रिलीजियस से लेकर वर्किंग ट्रेड्स, हर किस्म के कैरेक्टर्स को दिखाया गया। इसके अंदर नाइट है, क्लर्क हैं, रीव है, पार्टनर है, वाइफ ऑफ बैथ है, स्कॉलर्स हैं, मैन ऑफ लॉ है, मर्चेंट है, प्रायर्स हैं, मॉन्क है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी अहम वजह यह है कि इन्होंने कैरेक्टर्स को इस तरह बयान किया है कि जिस तरह वो एक्चुअल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अंदर आयरनी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। आयरनी का यूज़ इस तरह के कैरेक्टर्स के बारे में बताया हुआ कि कैरेक्टर का काम ये है और ये रियल लाइफ के अंदर ये कर रहा है। मतलब लोगों की करप्शन बताई हुई है अपने रिलीजन के साथ, अपने वर्क के साथ, अपने पेशेंट के साथ। और कैंटरबरी टेल्स को देखा जाए तो ये एक इनकम्प्लीट वर्क है चौसर का, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनकम्प्लीट इस वजह से क्योंकि इसके अंदर बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनाई। और इसके अंदर जितनी भी स्टोरीज बताई गई हैं या कैरेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है वो सिर्फ जाते हुए बताया गया, श्राइन जाते हुए, वापसी का नहीं बताया हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है और इतनी एजेस गुजर जाने के बाद अभी भी इसे बहुत शौक से पढ़ा जाता है। अगर चौसर का एक और मेन कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो उनका ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत से लैटिन और फ्रेंच के वर्क्स को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ताकि लोग बजाय इसके कि दूसरी लैंग्वेजेस सीख कर उस लैंग्वेज के अंदर किसी चीज़ को पढ़ें, उसे ट्रांसलेट किया था ताकि इंग्लिश के थ्रू सब कुछ इजीली समझाया जा सके, पढ़ सकें लोग। चौसर के जितने भी वर्क हैं अगर उसे हम डिवाइड करें तो ये 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर उन्होंने इमिटेट किया है फ्रेंच मॉडल्स को, उनके वर्क को ट्रांसलेट किया। सेकेंड पीरियड को देखा जाए तो सेकेंड पीरियड के अंदर चौसर इन्फ्लुएंस हुए थे इटालियन लिटरेचर से और स्पेशली डेंटे की डिवाइन कॉमेडी से। और इसी वजह से इस पीरियड के दौरान उन्होंने कुछ कॉमेडीज़ वगैरह लिखी थी जिसके अंदर से द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखी थी। नाम से ही ज़ाहिर होता है ये पॉलिटिक्स के बारे में थी और इसके अंदर सटायर का यूज़ करके करप्शन बताई गई थी। और अगर थर्ड पीरियड को देखा जाए तो थर्ड पीरियड कम्प्लीटली इंग्लिश पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने किसी के वर्क को ट्रांसलेट नहीं किया था बल्कि इंग्लिश के अंदर वर्क प्रोड्यूस किया था।
जिसके अंदर से सबसे इम्पोर्टेंट था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो कि हीरोइक कपलेट की फॉर्म में लिखा गया। और इस वर्क के अंदर इन्होंने ह्यूमर को भी यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। चौसर का वर्क इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जितना भी वर्क लिखा जा रहा था वो तकरीबन थियोलॉजी के ऊपर रिलीजन बेस होता था, या फिर उसके अंदर मेटाफिज़िक्स या मिथ्स वगैरह का यूज़ किया जाता था। तो चौसर ने इस सब को बिल्कुल चेंज करके एक न्यू रुख दिया और पोइट्री को, लिटरेचर को नेचर की तरफ लेकर गए और पोइट्री, लिटरेचर को रियलिस्टिक बनाया, कॉमन पीपल को अपना थीम बनाया। उम्मीद है आपको जेफरे चौसर की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।